नमस्कार। आज हम फूलन देवी के गांव में हैं। उस फूलन देवी ने जिसने पूरे देश में यह संदेश दिया कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप उसका प्रतिकार करें, आप उसका विरोध करें। फूलन देवी के गांव में 3 बार लगातार ग्राम प्रधान रहे और आज भी ग्राम प्रधान हैं। सिद्धनाथ जी हमारे साथ हैं। हम सिद्धनाथ जी से जानना चाहेंगे कि आखिर फूलन देवी को उन्होंने देखा था और वो कैसी थी और उनके गांव में वर्तमान में जो हालात हैं वो कैसे हैं। सिद्धनाथ जी, सबसे पहले तो फर्क इंडिया में आपका स्वागत है। एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये फूलन देवी के बारे में जो गांव में एक धारणा है वो क्या है? फूलन देवी देखो, पहले बहुत सीधी सादी लड़की थी, घर का कामकाज किया करती थी। अचानक उसको एक कौन थे वो, राम बाबू विक्रम, हाँ बाबू गुजर, हाँ, उनका साथ हो गया जब वो हाँ, यहाँ से ये बाहर निकली है। अरे आप फूलन देवी को कब से जानते हैं या उनके साथ? हम तो बचपन से जानते हैं, बहुत हाँ, छोटे से जानते हैं। हाँ, साथ में बाहर खेत जाना, जानवर चराना, हाँ, जैसा जैसा देहात में होता रहता है। हर घर के बच्चे जो रहते हैं वो बस जानवर चराते साथ में रहते हैं, ऐसा। और उसमें हिम्मत तो पहले से भी थी, छोटे से भी हिम्मत थी। हिम्मत कैसे में ऐसे कैसे कह रहे हैं कि छोटे में भी हिम्मत थी? कोई वैसा वाकया हुआ था क्या? वैसा वाकया कोई भी होता, जैसे घरेलू लड़ाई हो जाए या गांव में हो जाए, तो उसको वो निपटाने के लिए धमकी भी देती थी। ये लड़ना, जैसे घर वाले लड़ जाएं दूसरों से, घर वालों को धमकी देती थी, नहीं लड़ाई ना लड़ो। ये तो उसका पहले से आदत थी इसकी, शुरू से। अब ऐसा चलते चलते फिर उसके साथ में नाजायज हुआ। बेमई वालों ने कुछ उल्टा सीधा किया, जब उसने ऐसा बदला लिया जाके बेमई में जाकर ऐसा। लेकिन ये बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पूरा गांव निषाद समुदाय का ही है, निषाद जात के ही लोग रहते हैं। उन लोगों की क्या धारणा है फूलन को लेकर? देखो, उन लोगों जो यहाँ रहते हैं, आसपास भी निषाद रहते हैं, गांव हैं, हाँ, किसी के साथ उसकी बुराई नहीं है। हाँ, हाँ, सबके लिए उसके लिए अच्छी धारणा है। धारणा अच्छी है। हाँ। लेकिन ये बताइए, ये गांव नहीं, आसपास वाले गांव में भी हाँ, जो निषाद परिवार है, क्योंकि सबको मदद दी है उसने, सताया किसी को नहीं है। क्या इसलिए धारणा नहीं, फूलन ने क्या मदद दी है? यही, कभी किसी की शादी होती थी जो सहयोग उससे बनता था, कभी गरीबों को साड़ियाँ बांटती थी, कभी और नहीं तो खाने पीने की वस्तु लाती थी, कहीं जलेबी बनवाती थी। ये सब गांव को खुश करे रहती थी। वो साड़ियाँ काफ़ी एक एक गांठ ले आती थी और तिरहुआ दे के बंटवाती थी, तो लोग खुश रहते थे। बिरादरी के लोग सब खुश रहते थे। अन्य बिरादरी में भी देती थी, नहीं बिरादरी यमान बिरादरी, नाई है, पाल है, सब में देती थी वो साड़ियाँ बांटती थी और सबको आश्वासन देती थी, तुम्हारी लड़की की शादी में हम ये मदद करेंगे, वो करेंगे, सब ये था उसका। तो लोग चाहते थे उसको। ये बताइए, जब बेहमई कांड हुआ था तो क्या आपके गांव में भी दहशत पैदा हो गई थी? हाँ, दहशत पैदा ये हो गई थी। फूलन देवी से दहशत नहीं थी, दहशत थी पुलिस से। पुलिस आके लोगों से ये पूछती थी बदमाश कहाँ है। पुलिस पूछती थी, अगर सही बता दिया कि बदमाश वहाँ है तो पुलिस उसी को मानने लगती थी। उधर नहीं बताओ, इधर बताओ, और जो कह दो नहीं देखा तो मानने लगे। इतना प्रताड़न किया है पुलिस ने कि बुढ़े हों, 80 साल का, चाहे 70 साल के, इस के बहुत इसके बेरहमी से मारा। जैसे लालता था, ये कितना 60-80 साल का था। अब वो जा रहा था खेतों में, उससे पूछा ये फूलन देवी कहाँ है, जबकि फूलन देवी भी वहीं थी नदी किनारे। उसने कहा वो है, उसको मानना चालू कर दिया। जबकि फूलन देवी कहना था, कोई पूछे, पुलिस पूछे तो मान नहीं खाओ, हमें बता दो कि हम वहाँ। अच्छा, फूलन देवी का ये कहना था कि मार न खाओ और जहाँ हम हैं वहाँ बता दो। हाँ, हम मार नहीं खाओ तुम लोग। उससे भाई शिकायत करी हम लोगों ने कि ये पुलिस मारती है और नीके भले मानने लगती है, चाहे नया हो चाहे बुढ़ा हो, सबको। फिर उसको बताया कि ये पूछती है कि फूलन देवी कहाँ है, अगर बता दें कि वहाँ है तो मारती है, नहीं बताएं तो उसने कहा ऐसा करो, सही बताया करो तुम, हम जहाँ हैं
उनसे कह दिया करो, और बन सके तो हमको सूचना दे दिया करो, बस ये उसका कहना था। लेकिन गांव वालों को सताती नहीं थी, ना अगल बगल कोई क्षेत्र में नहीं सताती थी, ये उसका एक था, इसलिए लोग उसको चाहते थे। अगर किसी को सताने लगती तो फिर लोग खिलाफ हो जाते उससे, ये था। अच्छा, जब फूलन देवी पहली बार सांसद बनी तो आप लोगों को क्या लगा जब वो सांसद जीत गई, इलेक्शन हुआ, ये सब? खुशी भाई थी, हम लोग यही कहा करते थे, देखो जंगल की राजा थी, अब ये कहाँ सांसद में पहुंच गई। तो खुशी हुआ करती थी, सब लोग आपस में बताया करते थे, देखो भाग देखो उसका, किस्मत देखो उसकी, बस यही है। सांसद होने के बाद फूलन देवी गांव में आती थी? कई बार आई, कई बार गांव में आई, और मिलने जुलने, और कोई भी रास्ता में या कहीं दिल्ली जैसे उससे मिलने जाए, कोई भी गांव की लड़की बिटिया या आदमी पहुंच जाए तो बड़े प्रेम से मिलती थी, मतलब तुरंत बुला। दिल्ली में कोई मिलने जाए? हाँ, या कहीं जैसे प्रोग्राम होते थे, लखनऊ में हो या कहीं भी हो, प्रोग्राम नहीं होते थे जब आती थी फूलन, बिल्कुल। तो वहाँ भी जैसी वो देख लेती थी कि वो फला खड़ा है गांव का, तो तुरंत वहाँ से बुलाती थी। ऐसा, ये तो उसका आदत थी, उसकी स्वभाव था ये। अच्छा, ये बताइए, फूलन देवी को राजनीति में उतारने वाले मुलायम सिंह यादव हैं, उनको लेकर के आप लोगों की क्या धारणा है? देखो उसमें ऐसा है, पहले धारणा उनके लिए बहुत अच्छी थी, धारणा निषाद परिवार की, निषाद परिवार की मुलायम सिंह यादव को लेकर? हाँ हाँ, बहुत अच्छी धारणा थी। हाँ, उन्होंने उसका सहयोग दिया था, लेकिन आखिरी में आके जब ये ख़त्म हो गई फूलन देवी, जब अपने निवास के पास ही में मारी गई वो, तो इन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उसका, जबकि मुलायम सिंह कितने दूर थे, तो वही गाड़ी राजनाथ का बंगला बगल में था। और मुलायम सिंह ने जांच तो करवाई थी शायद, नहीं, सीबीआई जांच मांगी थी, लेकिन सीबीआई जांच मांगी थी, लेकिन उस वजह से नाराज़ हो गए, क्योंकि इनका अगर हाथ नहीं होता तो जब इनकी सरकार थी तो सीबीआई जांच तो भी लगा देते, तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल आता। अच्छा, मुलायम सिंह ने सीबीआई जांच के लिए उसमें नहीं कोशिश नहीं की? हाँ, कोशिश नहीं की, इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर सीबीआई जांच लग जाती दूध में दूध, फिर वो राणा था, का नाम था उसका, शेर सिंह राणा, हाँ, वही दोषी था मारने में। क्या मोहन, वही तो था, उसी ने मारा था, उसी ने मारा था। और बयान भी दिया था कि हमने मारा, लेकिन वो छूट गया ना। वो क्या बोलते हैं, वहाँ से राजस्थान से वो उनकी महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ नहीं लाया, हाँ, उसकी वजह से अब उसकी पार्टी भी है और फेमस भी हो ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के शेर सिंह राणा उसका दोषी था, और उसको सजा दिलवाने के लिए कोशिश नहीं की गई। कोशिश नहीं की गई। या सीबीआई अगर जांच ही बैठ जाती तो भी सब कुछ हो जाता, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, बस ये था। मतलब निषाद समुदाय को आज भी उसके दोषी, वही ये मतलब उसके दोषी को सजा मिले इसका इंतजार है। हाँ हाँ, उसके दोषी को सजा मिल जाती तो अच्छा था, क्योंकि बिना बेगुनाह मारी, जब वो गुनाह करती थी जब तो नहीं मारी गई, अब वहाँ बेगुनाह मारी गई वो एक निवास में। अगर वो भी अपनी तैयारी से होती तो क्यों मारी जाती, जैसे यहाँ तैयारी से पुलिस से मुठभेड़ ले लेती थी, सबसे ले लेती थी, 150 पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती थी। वहाँ निहत्ते थी, निहत्ते में मारी गई वो, धोखा हुआ उसके साथ। पहले तो पार्लियामेंट में काम इन्होंने कहा था कि मैंने मारा है, एक मेरी अब छोटी मौसी है, मुन्नी मौसी, उनके साथ रहने पे अब वो कहते हैं मैंने आइए 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 बाद में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहन निषाद, हाँ, और मैं रामकली का पुत्र हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रामकली के बेटे हैं? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, फूलन देवी उनकी अच्छा अच्छा, फूलन देवी आपकी मौसी थी? मौसी थी। अच्छा अच्छा, आपकी मौसी थी फूलन देवी। अच्छा अच्छा, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। शेर सिंह ने पहले बयान दिए थे कि मैंने उनको मारा है, लेकिन अभी क्या है, बीच में अभी तो हम इंटरफेयर उसमें ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन मम्मी जाने के बाद और मौसी जब हम बड़े हुए तो हमने देखा कि मुन्नी मौसी है मेरी, उनके साथ भी रहीं, और वो क्या बोलते हैं महाराणा प्रताप की मूर्तियाँ कहीं से लाएँ, वो जो अस्थियाँ लाएँ, उसकी वजह से कह रहे हैं, मुन्नी मौसी ने कहते हैं इनको मैंने पहचान नहीं पाया, ये थे कि कोई दूसरे थे, इसकी वजह से अब कोई उसमें सुनवाई नहीं होती है।
घर में विवाद हो गया, मतलब घर में विवाद करवा दिया लोगों ने। लालच के लिए, पैसे के लालच में इनकी जो मुन्नी मौसी थी वो उनके पक्ष में आ गई। हाँ, 17 साल बाद नहीं, अभी बीच में ये आया था कि इसने मोड़ ले लिया। 17 साल बाद मुन्नी ने कह दिया, अभी 1 साल के अंदर की बात है। हाँ हाँ, मुन्नी ने कह दिया कि राड़ा नहीं था, जबकि वही दोषी मुख उसने कबूल भी किया था, सब किया था। मतलब आप लोगों का कहना है कि पैसे के लालच में मुन्नी ने बयान बदला है। हाँ, पैसे के लालच। जी सर, मेरे पास उनके वीडियो हैं काफ़ी, मुन्नी मौसी राणा के। और ठीक है, वीडियो देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि तो मुन्नी यहाँ आती वगैरह भी हैं? आती हैं, आती हैं, लेकिन वो कौन सी पार्टी बनाए हैं? मुन्नी मौसी की वो पार्टी नहीं, उनका नाम ही नहीं बताया। नहीं, उस टाइम आई थी जब यहाँ ये रामकली खत्म हो गई थी। मम्मी जब खत्म हुई थी वो नहीं आए थे पत्रकार। हाँ, अच्छा, ठीक है। भंडारी दिल्ली के नहीं है? हाँ, आप शायद जानते हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो प्रोग्राम करवाया था यहाँ, एक भंडारा करवाया था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप ग्राम प्रधान हैं, तीसरी बार हैं, लेकिन रोड पर देखते हैं कहीं पर भी एक छोटा सा पत्थर भी नहीं लगा है फूलन देवी का, ऐसा क्यों है? क्या पहचान मिटाया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पत्थर लगना चाहिए, वो तो सही है। ये गलती है, हम लोगों को पत्थर लगाना चाहिए। वैसे भैरव बाबा जो है देव स्थान है, वहाँ उसी ने अपने हाथ से एक मंदिर बनवाया था छोटा। आगे भी वो बनवाना चाहती थी। तो हम लोग ये सोचे, अब ये तो एक स्कूल इंटर कॉलेज बनवाना चाहती थी, तो हमने सोचा ये बनवाएगी, अब दरवाज़ा गेट भी सभी बनवाएगी जब इतना खर्च करेगी, लेकिन उसने कुछ कर नहीं पाया है। अच्छा, ये बात सही है कि हम लोगों को यहाँ कुछ बनवाना चाहिए, गांव वालों को, तो उसकी निशानी तो बनी रहे। हाँ, निशानी तो बनी रहे। पूरे गांव में रोड से लेकर के कहीं पर भी कोई दरवाज़ा नहीं है जो ये बताए कि ये फूलन देवी का गांव है, जबकि फूलन देवी को सबसे क्रांतिकारी महिला माना जाता है। बिल्कुल सही बात। सर, पूरे बनवाएंगे, कहीं ना कहीं निशानी होना चाहिए उनकी। नहीं, बनवाएंगे, गेट उसका बनेगा। आप लोग बनवाएंगे, गेट बनवाएंगे? हाँ, बिल्कुल बनवाएंगे उसका। अच्छा, और फूलन देवी से जुड़ी कोई याद हो, क्योंकि आप काफ़ी समय तक गांव के माहौल को भी देखे होंगे, फूलन देवी से भी कई बार मिले होंगे, कुछ ऐसा हो जो कभी बाहर नहीं आ पाया, अंदर ही रह गया, कोई बोलने का साहस नहीं कर पाया, लोग डर गए? इसमें है कोई ऐसी बात? ऐसी तो कोई अभी ये नहीं। बीएमआई के लोगों से कभी आप लोगों को धमकी नहीं मिली? धमकी मिलती रहती थी पहले मिली, जब मौसी फरार थी इसके पहले, और उसके बाद ये हुआ सांसद हो गई, उसके बाद कोई धमकी नहीं है, ना कोई आया ना वहाँ से कोई। लेकिन हम लोग उस गांव में जाने के लिए डरने जरूर लगे थे। उस गांव में जाने से? हाँ, जैसे बारातें कोई जाती उस गांव से निकलती थी, हाँ। तो हम लोग को याद आ जाता था कि हम लोग निषाद हैं, ऐसा न हो ये लोग हमला कर दें, मार पिटाई शुरू कर दें। हाँ, यही सब, ये सब डरते थे थोड़ा। बीएमआई क्या पूरा गांव ठाकुरों का ही केवल है क्या? हाँ, और भी जात रहते, वो कम है, ठाकुर ज़्यादा हैं, दूसरी जातियाँ कम हैं। ऐसा तो निषाद भी हैं, 2-4 घर निषाद के होंगे, और सबसे ज़्यादा वही हैं, ठाकुर ही हैं। अच्छा, कभी इस गांव में समाजवादी पार्टी का कोई नेता आया? वो पहले वो को आए थे, बिशंबर निषाद आए थे, वही बांदा वाले। विधायक जी, पूर्व विधायक जी। हाँ, वो आए थे, वो आते रहते थे। और कोई नेता नहीं आया? बड़ा नेता तो आया नहीं था। नहीं, और कोई नहीं आया। अरे, निषाद समाज का मान लीजिए, बिशंबर तो यादव हैं? नहीं, बिशंबर निषाद हैं। अच्छा, बिशंबर, अच्छा, ठीक है। और बसपा वगैरह का कोई नेता या किसी अन्य पार्टी का, जैसे अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद हैं, वो कभी नहीं आई इस गांव में? नहीं, ये ऐसे तो कोई नहीं आया। सांसद में छोटे मोटे नेता आते रहे, लेकिन सांसद वाले नेता नहीं आए। जैसे भानुए प्रताप हैं अब, और इसके पहले अनुरागी थे, इन्होंने तो कभी गांव देखा ही नहीं होगा हमारी समझ में।
भानु प्रताप पिछली पंचवर्षीय में वो इलेक्शन के टाइम में आए थे, यहीं बैठे थे और उसके बाद फिर नहीं आए। अच्छा बताइए, इस गांव में ये जो एक हर घर में शौचालय बनवाए जाने की योजना है, इसको लेकर के कितने घरों में शौचालय होगा? शौचालय करीब 100 तो बन चुके हैं, 110 बन चुके हैं। 110 घरों में शौचालय है अभी बन चुके हैं। हाँ हाँ ऐसे तो ज़्यादा है, कुछ निजी थे पहले के। हाँ हाँ ठीक है ठीक। वो लगा के 100 से शौचालय बन गए अच्छा, हैं। कुल मिला के 250 लगभग। हाँ, ठीक। 150 शौचालय और बनना है। अच्छा, और बनने हैं। 160 की लिस्ट दी गई है, हम्म वो भी लिस्ट आज आई है, हम्म सचिव दे गया अभी। हम्म। तो 150 शौचालय और बनना है। 200 शौचालय और बनने हैं। अच्छा, फूलन देवी का जो है घर वगैरह एकदम से उल्टा सीधा गिरा पड़ा है और घर परिवार बड़ा गरीबी में लोग कहते हैं रहते हैं लोग, क्या ऐसा है क्या? ऐसा है, या तो उसने सोचा नहीं यहाँ के लिए। किसने नहीं सोचा? फूलन देवी ने वो ये सोचती होगी कि कहीं शहर में बनवाएंगे, या घर के लिए नहीं सोचा है, क्योंकि ऐसी जगह घर है वहाँ ना तो वाहन जा सकता है, वही गांव वाली गलियाँ है, वाहन भी नहीं जा सकता है। पिछली पंचवर्षीय में एक हमने कॉलोनी पहली पंचवर्षीय में दी थी। कॉलोनी आपने दी थी? हाँ, वो माँ को दी थी। अच्छा। दोबारा में इनकी माँ को दी थी, रामकली को, अच्छा अच्छा। मतलब उनकी लड़की। हाँ हाँ ठीक है। फूलन देवी की बहन को दोबारा में दी, तो ठीक। वो यहीं रह रही, ससुराल में नहीं रहती। हाँ, यहीं रहती है। हम्म। अब तो वो ख़त्म हो गई, वही कॉलोनी बनी है, घर के लिए उन्होंने नहीं बनवा पाई। हाँ, बस उसी में ये रहते हैं, उसी में उनकी बहन रहती रही, और वो जो हमने दी थी वही में डुकरिया रहती रही, फूलन देवी की माँ। लेकिन घर में विकास नहीं किया, वो बाहर अंत करवाना चाहती थी, जैसे ये शहर में वहाँ ये कहा करती थी वहाँ बनवाएंगे, ये देहात में क्या पैसा लगाना, ये बस ये सोच। तो आप देख सकते हैं सिद्धनाथ जी हैं, फूलन देवी के गांव के प्रधान हैं, तीसरी बार हैं। इनका कहना है कि 2 बार इन्होंने उनके घर के लिए कॉलोनियाँ भी दी, लेकिन घर अच्छा नहीं बन पाया, और फूलन देवी शायद गांव में नहीं बल्कि शहर में घर बनवाना चाहती थी, उनकी यह ख्वाहिश भी नहीं पूरी हो पाई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में बेहमई वाले लोगों से दहशत तो नहीं है, लेकिन पहले कभी डर हुआ करती थी। जब वहाँ लोग जाते थे तो यह मानते थे कि हमले हो सकते हैं, लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं, गांव में सब लोग अच्छी तरीके से रहते हैं। फूलन देवी आज नहीं हैं, उनकी बहन भी नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि ये लोग, और सबसे बड़ी बात है इस गांव में निषाद ही सबसे ज़्यादा हैं, लगभग 98% लोग निषाद हैं। तो एक दूसरे में एकजुटता भी है और सबसे अच्छा माहौल देखने को मिला। और ये सबसे अच्छी बात है कि फूलन देवी के घर वालों के साथ भी आप लोगों के अच्छे संबंध हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, और हम आगे भी फूलन देवी के घर आपको लेकर चलेंगे। नमस्कार। दबा दीजिए।